नमस्कार दोस्तों। मैं कई बार सोचता हूं भारत इतने साल गुलाम क्यों रहा। यह भी सोचता हूं कि आखिर भारत में लोकतंत्र इतनी देरी से क्यों आया। और फिर एक और चीज आती है कि आखिर भारत में लोकतंत्र टिक क्यों नहीं पा रहा है और क्यों विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि भारत बर्बाद हो जाएगा। ये सारे आज विषय सामने खड़े हैं। आज हम लोकतांत्रिक संवैधानिक लोकतांत्रिक भारत में दुनिया का यह पहला ऐसा देश बना था जिसने अपने हर व्यक्ति को मताधिकार दिया था। पंडित नेहरू ने वह कमाल किया था जिसके बारे में लोग सोच नहीं पा रहे थे, पूरी दुनिया आश्चर्य कर। लेकिन आखिर क्या ऐसा हुआ कि हमारे लोकतंत्र पर से हमारा विश्वास उठ रहा है। आज हम लोकतंत्र खोते चले जा रहे हैं और जो हो रहा है उसको देखकर सुनकर तकलीफ होती है। लेकिन कहीं ना कहीं रोशनी की एक किरण भी दिखाई देती है और वो किरण यह बताती है राम कभी रहे हो या न रहे हो, लेकिन राम राज्य की अवधारणा जरूर होती है। भले ही वो तुलसीदास के उपन्यास से निकले या वाल्मीकि की रामायण से या किसी और चीज से। बहरहाल इसी विषय पर आपसे बात करता हूं। आज बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव हार गए और नीतीश कुमार जीत गए। लेकिन जीतने के बाद भी नीतीश कुमार हार गए और तेजस्वी यादव जीत गए, क्योंकि तेजस्वी ने आज विधानसभा में वो खुलासे किए कि कैसे नीतीश कुमार जो 17 साल से बिहार को नहीं दे पा रहे थे, वो उन्होंने किस तरीके से बिहार को दे दिया सिर्फ 17 महीने। और कैसे दिया, कैसे उसके लिए दबाव बनाया, कैसे नीतीश कुमार ने उसे रुकवाने की कोशिश की मगर वो नहीं माने और उन्होंने उसके लिए काम किया। चलिए ठीक है, अच्छे पल को तो हम जिंदगी भर याद करेंगे, सुजो को रखेंगे, उसमें हमारे मन में कोई खोट नहीं है। और हम लोग एकदम मजबूती के साथ खुट्टा गाड़ के खड़े हैं कि आपने जो संकल्प, महोदय मुख्यमंत्री जी, आज तो आपसे हम कह ही सकते हैं ना, आप तो बुलाए नहीं, खुद ही चले गए गवर्नर हाउस, लेकिन आज हम इतना तो आपसे कह सकते हैं ना, इतना बात तो कह सकते थे कि आप बुला लेते, हम लोग बात कर लेते। नहीं है ठीक है, तो उसका भी व्यवस्था कर देते। अगर हमारे सरकार से, हमारे मंत्रियों से दिक्कत है तो फिर से बाहर से समर्थन दे देते और कोई माई का लाल हिला देता उस सरकार को। ये मन में शंका मत पालिएगा, जब हमने आपसे कमिटमेंट कर दिया था तो मन में कभी भी शंका, आपके मन में भी हम बोलते थे कोई कंफ्यूजन होगा तो बुला करके बात कर लीजिए, दूर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम आपको अपना परिवार समझते हैं। हम लोग समाजवादी परिवार के हैं मुख्यमंत्री जी, और इसको ध्यान में रखना चाहिए। विजेंद्र जी, विजय जी, सब लोग को बात रखना चाहिए। और हम कहना चाहते हैं, जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा। और नीतीश कुमार में आखिर क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि वो भारतीय जनता पार्टी के आगे, जिसे कहते थे मरते मर जाऊंगा पर नहीं जाऊंगा, वहां जाके मत्था टेक दिया। आज विधानसभा में उनका चेहरा लटका हुआ था, वो बार बार मुंह इधर उधर कर रहे थे, उनकी स्थिति नहीं हो रही थी को कहे क्या। और जब बोले भी तो इतनी निराशाजनक बोले, लगा कि एक डरा हुआ व्यक्ति बोल रहा है, एक कैद में कोई व्यक्ति बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आज उनकी पूरी पार्टी सरकार पे कब्जा कर लिया था। उनके अगल बगल जो 2 डिप्टी सीएम बैठे थे, वो डिप्टी सीएम उन पर हावी हो रहे थे। तो आज हमने यह भी देखा, ये वही नीतीश कुमार है जो हुंकार भरा करते थे, आज डर रहे थे। आज हुंकार भर रहे थे
तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव ने आज बहुत कुछ साबित किया। लेकिन आज एक दुर्भाग्य भी था, जो तमाम सारे बिहार के लोग ये कयास लगा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी से लोग विधायक टूटकर सत्ता के सुख के लिए चले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में या जेडीयू में। लेकिन वो तो नहीं गए, वो एक मुश्त डटे रहे। वहीं दूसरी तरफ माले के लोग डटे रहे, लेकिन आरजेडी के 3 विधायक टूट गए। वो 3 विधायक थे कौन? एक विधायक जो महिला थी, और वो इसलिए टूटी क्योंकि उनके पति अनंत सिंह एक अपराधी हैं, उन्हें सजा हो गई है, तो उनकी जगह पे वो लड़ी थी। और उन्हें पता था कि यदि सत्ता में नहीं रहेंगे तो तमाम तकलीफें आएंगी, इसलिए यह स्थिति। वहीं दूसरी तरफ एक और मिस्टर आनंद, उनकी स्थिति यही थी, युवा हैं, उनकी स्थिति यही थी कि उनके पिता को सजा हो चुकी है। उन्होंने एक आईएएस अफसर का कत्ल किया था, और उस मामले में जिस तरीके से उनकी सजा माफ की गई, सब कुछ किया गया नीतीश कुमार सरकार, तो साहब अब उनके घर के सर्वाइवल का विषय है, उनके सर्वाइवल का विषय है, तो वो फिर चले गए वहां। तो आनंद मोहन सिंह के बेटे। अब इसके बाद एक तीसरे हैं जो इस लालच में गए कि वहां कुछ मिल जाएगा। वो आरजेडी के पुराने विधायक हैं और वो चले गए। तो यह स्थिति देखी, भारतीय जनता पार्टी के 3 और जेडीयू के 3 विधायक लोकतंत्र को बचाने के लिए समर्थन देना चाहते थे जेडीयू को, और इसलिए वो सदन से अनुपस्थित रह रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि विधानसभा अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पारित हो गया और उसमें वही 3-4 लोग आ गए जो आने वाले थे, जिनके बूते ये नीतीश कुमार की सरकार गिरने वाली थी, तो फिर वो भी पहुंच गए सदन में। तो यह बताता है कि किस तरीके से कुछ लोग विचारधारा के लिए, इस बात के लिए वो नाराज थे कि ये पलटू राम क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी पलटू राम बन गई है, क्योंकि उसने कहा था अब नीतीश को किसी हालत में नहीं लेंगे, अमित शाह ने कहा था, और इस बात को लेकर तेजस्वी ने कहा। वहीं नीतीश कुमार कहते थे, जो मैं बता ही चुका हूं, कि मरता मर जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तो दोनों ने पलटी ले ली, अल्टी पलटी हो। तो यह स्थिति। बहरहाल आज तेजस्वी यादव ने विधानसभा जिस तरह बोला, उन्होंने भले ही विधानसभा का विश्वास खो दिया हो, जनता के अंदर विश्वास बना लिया है, युवाओं के अंदर विश्वास बना लिया, और विश्वास बना लिया है इंडिया गठबंधन के। उन्होंने आज प्रदर्शित कर दिया कि वो ताकत से लड़ेंगे और राहुल गांधी के साथ मिलकर लड़ेंगे, और इस देश को दिखाएंगे कि बिहार वो नहीं है जो नीतीश कुमार या भाजपा का बिहार है। बिहार वही है जो संघर्ष करता रहा है, चाहे गांधी जी के साथ चंपारण का संघर्ष हो या आज का हो। तो वह बात है, चाहे 1977 की लड़ाई हो, समाजवाद की लड़ाई हो, यह हर बात तेजस्वी यादव ने आज साफ कर। वही दूसरी तरफ राहुल गांधी पूरे देश को जोड़ने निकले हैं, देश को न्याय दिलाने निकले हैं, और उनसे जनता जुड़ रही है, वो जनता से जुड़ रहे हैं। जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है, वो जनता से बात कर रहे हैं, जनता उनसे बात कर रही है। जो प्यार और स्नेह उन्हें मिल रहा है वो अपने आप में अद्भुत है। ऐसी स्थिति में तमाम सारे सवाल खड़े, और जब तमाम सारे सवाल सरकार पर खड़े हो गए हो, देश के किसान आंदोलित हो चुके हैं, दिल्ली में दस्तक देनी है, सरकार ने सड़कों पर कीलें गाड़ दी हैं और उनके रास्ते रोकने का हर काम शुरू कर दिया है। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी उनको इंसाफ दिलाने की लड़ाई की बात करते हैं, और उसके लिए देश भर में एक जगह बना रहे हैं, लोगों के दिल में जगह बना रहे हैं। तो जब राहुल गांधी लोगों के दिलों से जुड़ रहे हो, तब कुछ स्वार्थी लोग भी हैं जो दिल तोड़ के जा रहे हैं,
और जिन्हें सब कुछ दिया है कांग्रेस ने। उदाहरण बता देता हूं, जब राहुल गांधी ने यह यात्रा शुरू की तो मिलिंद देवड़ा छोड़ गए। ये मिलिंद देवड़ा वही है जो मुरली देवड़ा के बेटे हैं। बाप ने भी खाया कांग्रेस के बूते और बेटा भी जो कुछ बना कांग्रेस के बूते, और इसके बाद जाकर के स्वार्थ में खुद चुनाव 2 बार हार गया, अपना चुनाव नहीं जीत सकता है, पार्टी पर कमेंट करता है और चला जाता है। यह स्थिति है। वहीं एक बाबा सिद्दीकी है, उनको कांग्रेस ने सब कुछ दिया, आगे बढ़ाया, उनके मंत्री बनाया, उनके बेटे को बनाया। इसी तरह जैसे मुरली देवड़ा को बनाया था मंत्री और उसके बाद में उनके बेटे मिलिंद देवड़ा को बनाया, तो इसी तरीके से उनको किया, उनके बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया यूथ कांग्रेस का, सब कुछ दिया। और सब कुछ लेने के बाद वो भी छोड़ के चले गए। इसी तरीके से एक तीसरे हैं जिन्होंने आज छोड़ा है, अशोक चौहान। इनके पिता को भी कांग्रेस ने दिया, मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया और तमाम सारे पद दिए, तमाम संगठन का मौका दिया। खुद उनके बेटे जब अशोक चौहान आए तो उनको भी सब कुछ दिया, पद भी दिया, पैसा भी दिया, सारी चीज दी, संगठन भी दिया। जब उन्होंने भ्रष्टाचार किया तो कांग्रेस पार्टी ने हटा दिया। आप मुंबई में बात करेंगे तो आदर्श सोसाइटी घोटाला है, और उस घोटाले के मामले में नाम आया। जब नाम आया तो कांग्रेस ने हटाया। हटाने के बाद में एक ईमानदारी की प्रस्तुति, लेकिन उन्हें कहा चलिए कोई बात नहीं, आप संगठन में काम करिए। संगठन भी सौंपा, लेकिन अंततः सत्ता की भूख कहां जाती है और दूसरा डर कहां जाता है। मेरी जिंदगी की पॉलिटिकल करियर की एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं मैं। आज मेरा भाजपा में एंट्री है, प्रवेश है, और दोपहर को 12 साढ़े 12 में वहां जाकर राज्य के डिप्टी सीएम श्री देवेंद्र फडणवीस जी और बावनकुळे जी, उनके प्रदेश अध्यक्ष, आशीष शेलार मुंबई के अध्यक्ष, अन्य नेताओं की उपस्थिति में वहां पर आज का भाजपा कार्यालय में फंक्शन होगा। कि अब नरेंद्र मोदी है, तमाम लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तो साहब उनको भी भागना था, तो वो भागे, चले गए। और ये स्थिति हो तो आप सवाल उठते हैं। फिर ये लगता है कि आखिर ये लोग जा क्यों रहे हैं, क्योंकि भारत में दल बदल का स्थिति क्या है। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि एक वक्त में ऐसे राजनेता आएंगे जो भूसा किस्म के होंगे, जिनके दिल काले होंगे, चेहरे पर मिठास होगी, लेकिन वो इस स्थिति में इस देश को ले आएंगे कि यहां हवा पानी भी बिकने लगेगा, भ्रष्टाचार फैल जाएगा, सब बिकेगा और यह देश बर्बाद हो जाएगा। आज हम देख रहे हैं सब बिक रहा है, कहीं विधायक बिक रहे हैं, कहीं मंत्री बिक रहे हैं, कहीं पूर्व मंत्री बिक रहे हैं, कहीं कोई बिक रहा है। और जब यह बिकाऊ माल हो गया हो तो निश्चित रूप से बर्बादी आएगी। और उसी का नतीजा था कि हम लगातार देख रहे हैं कि हवा पानी सब कुछ बिक रहा है। आज कुछ ऐसा नहीं है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आपको देखने को मिले। तो यह स्थिति है, सड़कें बिक रही हैं, सब कुछ बिकाऊ है। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी बात करते हैं कि नहीं, सब नहीं बिकेगा, बिकने नहीं देंगे, हम तो आपके लिए बचाएंगे। सबसे पहले आर्थिक अन्याय। अब यहां पे अभी मैंने देखा कि अदानी जी का यहां पे बड़ा सा ऑफिस पास में, सड़क पे लिखा था, वो जो साइन होते हैं ना सड़क वाले, उस पे लिखा था, उस पे अदानी जी का नाम। जहां भी आप देखें देश में, चाहे एयरपोर्ट देखें, चाहे पोर्ट्स देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, जंगल की ओर देखें, समुद्र की ओर देखें, जहां भी आप देखो, नदी देखो, जहां भी हिंदुस्तान में कोई धन है वो सरकार अदानी जी के हवाले कर दी। हम कैसे करेंगे? ऐसी स्थिति में यह देश उन किसानों को भी बेच देना चाहती है, उन अन्नदाताओं को भी बेच देना चाहती है जो
जिनका खा करके उपजाया हुआ हम सब आप बड़े हुए हैं, पले पोसे हैं, स्वस्थ हैं। तो जब यह हो तो वो पूछते हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि स्वार्थ के कारण, डर के कारण दल बदल होता है। दुनिया में भी होता है, लेकिन वो दल बदल वैचारिक होता है, वो विचारधारा के कारण होता है, वो पार्टियों के कारण होता है। लेकिन हिंदुस्तान में स्वार्थ के कारण होता है, डर के कारण होता है, लालच के कारण होता है। यह अंतर है। तो इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है जब पहली बार दल बदल हुआ तो 1952 में हुआ, जब भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी मुख्यमंत्री बनाए गए मद्रास प्रांत के, तब। लेकिन वो विचारधारा पर था कि उस विचारधारा के साथ 16 विधायक आकर खड़े हुए और वो वहां के मुख्यमंत्री बने। वो 1937 में भी अंग्रेजी शासन में भी मुख्यमंत्री रह चुके, तब भी वो वहां से मुख्यमंत्री बने थे जब पहली बार स्वशासन प्रणाली लागू हुई थी। लेकिन कांग्रेस ने सारे मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा दिला दिया था, तो इसलिए वो भी छोड़ दिए, क्योंकि देश की लड़ाई लड़नी थी। वो गांधी जी के समधी थे। बावजूद इसके जब गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया तो वो उसके खिलाफ थे, और वो हिंदू महासभा, आरएसएस, मुस्लिम लीग के विचारों के साथ खड़े हो गए। तो जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने विचारधारा को लिया, उन्होंने हिंदी अनिवार्य करने की कोशिश की और चीजें करी। इस कारण से वहां काफी विवादास्पद स्थिति पैदा हुई, और इसके बाद उन्हें हटना भी पड़ा। हटना जब पड़ा तो उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। लेकिन कांग्रेस ने उनके अच्छे कार्यों को यह नहीं किया कि भुला दे। देश का पहला भारत रत्न उन्हें ही दिया गया, इस आधार पे बिका नहीं। आज क्या हो रहा है? बाबा को, दादा को मिल जाए भारत रत्न तो पोता जो है तुरंत सत्ता के चारण करने लगता है। आपकी जो खबरें आ रही हैं, आप एनडीए के साथ जा रहे हैं, लेकिन ये खबर ये भी आ रही है कि कई सारे विधायक जो हैं आपके, वो कहीं ना कहीं नाराज हैं इस फैसले से, इसलिए कल अयोध्या भी नहीं गए। आप किसी भी मीडिया चैनल ने जो भी इस तरह की खबर निकाली है, मैं नहीं समझता उन्होंने हमारे विधायकों से भी बात की है। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है, और उसके बाद ये फैसला लिया। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो, या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा, और हमने हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए, कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और जब भारत रत्न से नवाजा गया है, हम सबका मन प्रफुल्लित है। बहुत बड़ा सम्मान सिर्फ मेरे परिवार का ही नहीं, हमारे दल तक सीमित नहीं है। देश के हर कोने में विराजमान जो हमारे किसान हैं, नौजवान हैं, गरीब लोग हैं, ये उनका सम्मान किया। हम देख रहे हैं जयंत चौधरी को, चौधरी चरण सिंह को ये देने के नाम पे ये किया गया। इसी तरीके से कहते हैं हमने एमएस स्वामीनाथन को दे दिया तो सारे किसान जो है बस सरेंडर कर दें। लेकिन किसान है कि मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो कहता है हम अपनी मेहनत से, खून पसीने की कमाई से यह पैदा करते हैं अन्न, और वो आपका देते हैं, आपका पेट भरते हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था चलाते हैं और सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। आप जब बर्बाद हो रहे थे, कोविड में निगेटिव में जा रहे थे, तब भी हम पॉजिटिव में थे। यह बड़ी चीज है। इसलिए वो लड़ाई लड़ रहा है, और उसकी लड़ाई में साथ कौन दे रहा है? साथ दे रही है कांग्रेस, साथ दे रहे हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी वही ऐलान कर रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं। चौधरी चरण सिंह ने स्वार्थ के लिए एक वक्त में 1967 में कालीन समर्पित जो संत की तरह से थे, वो चंद्रभान गुप्त जी की सरकार को गिराया था। और चंद्रभान गुप्त जी की सरकार गिराने के बाद में जिन्होंने अपनी लाखों करोड़ों रुपए की संपत्तियां इस देश को दान कर दी, आज की यदि हम जीडीपी को देखेंगे तो आज की जीडीपी के बराबर की संपत्तियां उन्होंने दान दे दी। सोचिए, वो व्यक्ति थे, उनकी सरकार गिरा करके मुख्यमंत्री बने थे, फिर वो इंदिरा गांधी के सहयोग से मुख्यमंत्री।
उसके बाद में इंदिरा गांधी के सहयोग से उन्होंने जनता पार्टी तोड़ के फिर मुख्य प्रधानमंत्री बने, और जब कांग्रेस ने उन्हें फिर गिराया तो साहब फिर कांग्रेस के खिलाफ लग गए। तो यह स्थितियां हैं। तो ये स्वार्थ के कारण भी होता है, तो ये स्वार्थ भी देखे। और उसके बाद से तो 1967 से स्वार्थ के कारण सरकारें गिराना, दल बदल करना बिल्कुल आम हो गए। राजीव गांधी इस पर कानून लेके आए, और कानून जो बनाने का पूरा सब काम किया था, वो रिपोर्ट थी चौहान कमेटी की। यहां अशोक चौहान छोड़ के जा रहे हैं, दल बदल कर रहे हैं। तो यह इतिहास है। इसलिए अब जनता के बीच ही लड़ाई लड़नी। जो तेजस्वी ने विधानसभा से ऐलान किया, वही ऐलान राहुल गांधी सड़क से कर रहे हैं, और इसलिए असली लड़ाई यहां हो। इधर किसान कर रहे हैं, असली लड़ाई ये हो रही। तो 3 मोर्चों से आपको सामने दिखाई दे रहा है। यह होता है। जय